व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये क्यों ज़रूरी है। सिंगल मुस्लिम चूँकि हमारे सामने सबसे मुबारक पाक हस्ती जो हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हैं। आज की पॉडकास्ट बड़ी ही ख़ास होने वाली है। हम बात करने वाले हैं ख़वातीन के हवाले से। वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट क्या है और क्यों ज़रूरी है। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिया चौधरी। टॉपिक भी ऐसा डिसाइड किया कि जब दो ख़वातीन बैठी हूँ तो क्यों ना ख़वातीन के हवाले से ही बात की जाए। बट मैंने ज़रूरी यही समझा कि हम वेमेन एम्पावरमेंट पे बात करते हैं क्योंकि सिचुएशन इस तरह की बन जाती है कि मुझे लगता है कि यार आगे गुप अंधेरा है, हम सर्वाइव। व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये क्यों ज़रूरी है। सिंगल मुस्लिम चूँकि हमारे सामने सबसे मुबारक पाक हस्ती जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी पॉडकास्ट विद रानी अंदलीब। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट बड़ी ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ख़वातीन के हवाले से कि किसी भी मुआशरे की तरक्की में ख़वातीन का कितना किरदार है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट क्या है और क्यों ज़रूरी है, और इस हवाले से बहुत सी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे क्योंकि औरत किसी भी मुआशरे की तरक्की में 50% अपना रोल प्ले करती है। और औरत न सिर्फ मुआशरे की तरक्की में बल्कि ख़ानदान की तरक्की में अगर बात की जाए, कोई भी जगह है, कोई भी घर है, वो औरत के बगैर बिल्कुल अधूरा है, वो चल नहीं सकता। और इस मौजू पे मेरे साथ बात करने के लिए आज जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक तो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए क्यों स्पेशल है ये भी आपको आगे चल के प्रोग्राम में हम बताएंगे और डिस्कस करेंगे। जी हाँ, तारुफ़ करवाती चलूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिया चौधरी जो कि प्रेसिडेंट हैं GPPC की और फाउंडर हैं UHO की, और उनका हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी डियर रानी। आपका और आपके तमाम पैनल का, बिलखुसूस DTV के तमाम साथियों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मुझे बताइए कैसे हैं आप। मैं बहुत खूबसूरत वो तो मुझे नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तो आपकी दुआ। आज आपसे बहुत सालों बाद मुलाकात हो रही और अनफॉर्चुनेटली टॉपिक भी ऐसा डिसाइड किया कि जब दो ख़वातीन बैठी हूँ तो क्यों ना ख़वातीन के हवाले से ही बात की जाए। बिल्कुल, आप जब आपने इनवाइट किया उसके लिए शुक्रिया। जब आप पूछ रही थी तो मेरे पास चूँकि आज इंटरनेशनल टूरिज़म डे भी है और भी बहुत सारे टॉपिक्स थे, बट मैंने ज़रूरी यही समझा कि हम वेमेन एम्पावरमेंट पे बात करते हैं क्योंकि रानी जिस फील्ड में जिस तरीके से हम निकले हैं और काम किया है, तो मैं ये समझती हूँ जो हमारी ख़वातीन हैं जो डीमोटिवेट हो जाती हैं, जिनकी सिचुएशन इस तरह की बन जाती है कि उन्हें लगता है कि यार आगे गुप अंधेरा है, हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, तो उनकी मोटिवेशन के लिए मैं ये समझती हूँ कि जिन्होंने अमली तौर पे काम किया हुआ है, जब वो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगी, अपनी जर्नी बताएंगी, देन अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, तो ख़वातीन को बड़ी इनकरेजमेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो सबसे पहला सवाल दिया जो मैं आपसे करूँगी कि व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये क्यों ज़रूरी है। स्टार्ट में यहाँ से लेना चाहूँगी बीइंग अ मुस्लिम, चूँकि हमारे सामने सबसे मुबारक पाक हस्ती जो हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हैं। तो आपके साथ जिस खातून ने साथ दिया, जिनकी वजह से दीन इस्लाम को तरक्की और अरूज मिला, वो सैयदा खदीजा की ज़ात है। बिल्कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज में और जिन ख़वातीन के साथ आपकी ज़िंदगी में वक्त गुजरा, सब में नुमाया किरदार सैयदा खदीजा का है। आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं खदीजा ने माल के ज़रिए, औलाद के ज़रिए और मोहब्बत के ज़रिए दीन को तरक्की अता फरमाई। सैयदा फ़ातिमा का किरदार देखें, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का देखें, हज़रत आसिया का किरदार देखें, हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का किरदार देखें। हज़रत मरियम के बारे में है कि उन्होंने जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया तो जब वो सोसाइटी में वापस आई तो तरह तरह की बातें की जा रही थी, सही है, लेकिन उनको हिम्मत और हौसला अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से नसीब हुआ, तो उन्होंने ऐसे अपने बच्चे को जो है वो मोटिवेट किया, उससे हौसला और हिम्मत दिया कि वही उनकी ताकत बन गया। ऐसा ही है। तो इसी तरह तमाम ख़वातीन का जिक्र हम करते चलें तो अगर मैं अक्सर अपनी जो मेरे सेशंस होते हैं, ख़वातीन के साथ मेरी नशिस्त होती हैं, तो उनके साथ मैं इस पे बात करती हूँ कि अगर तो आप जो है वो करना चाह रही हैं काम वेमेन एम्पावरमेंट पे, तो सबसे बड़ी जो हमारे सामने हक और सच के सामने जो बात करने वाली किरदार है वो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। अगर
आप एजुकेशन पे काम करना चाह रहे हैं, आप एजुकेशन पे जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो आपके सामने हज़रत आयशा का किरदार है। ऐसा ही है। तो तमाम ख़वातीन जिन्होंने दीन इस्लाम की तरक्की में या फिर ख़वातीन को एम्पावर करने में किरदार अदा किया है, बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए तमाम रोल मॉडल मौजूद हैं आज से 1400 साल पहले के। अब आते हैं हम यूरोप की तरफ कि जो आज यूरोप की खातून एम्पावर है, बाइख्तियार है, वो किस तरीके से है। चंद ख़वातीन उन्होंने देखा कि यार हमें हमारे राइट्स नहीं मिल रहे, हम क्या करें। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आपस में गपशप शुरू की, जैसे रानी और दिया ने कहा कि चलें जी अब कोई हम कर लेते हैं प्लान करते हैं, कोई मीटिंग करते हैं और कुछ बातचीत होती है। तो ऐसे ही उन लोगों ने आपस में कॉफ़ी कप में मिलना शुरू किया। हर दूसरे तीसरे वीक में वो 3-4 ख़वातीन इकट्ठी होती, कॉफ़ी पीती, साथ डिस्कस करती और सबको यही शो करवाती कि हम लोग जो हैं वो गेट टुगेदर के लिए बाहर निकले हैं। इस तरह ख़वातीन इतनी एम्पावर नहीं थी पहले जैसे कि अब हैं। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने इसी तरह डे बाय डे डिस्कशन शुरू की, उन्होंने बातें की कि हम किस तरह से अपने राइट्स पे बात करते हैं। तो फिर एक वक्त आया कि कोई सेमिनार या कोई कॉन्फ्रेंस या कोई कन्वोकेशन था, वहाँ पे ख़वातीन इकट्ठी हुई और उन्होंने अपने बुनियादी राइट्स की बात की और आज यूरोप में खातून बाइख्तियार है। इसी तरह हम यूथ एम्पावरमेंट की बात करें तो ऐसे ही सिस्टम चला। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, चूँकि यूथ की आपने बात किया तो मेरे जहन में तो एक ही नाम आया, मुस्कुराई तो आप भी है कि यूथ को एम्पावर अगर किसी ने किया है तो मेरे ख्याल से इमरान खान। जी बिल्कुल, नो डाउट। इमरान खान साहब का किरदार देख लें, फिर अगर हम थोड़ा सा बैक चले जाएँ, कायद आज़म का किरदार देख लें, अल्लामा इकबाल का किरदार देख लें, और दीन इस्लाम में बहुत सारी शख्सियात हैं, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, और अगर हम हज़रत इमाम हसन हुसैन का किरदार देखें। यूथ एम्पावरमेंट बेसिकली क्या है कि ख़वातीन एम्पावरमेंट है, यूथ एम्पावरमेंट है, या मैं कहती हूँ कि इंसान का बेसिक राइट क्या है। उसको खबर हो वो बीमार है, उसे डॉक्टर के पास जाना है, उसको इंसाफ चाहिए, उसे वकील या जज के पास जाना है। हमें यही पता नहीं है। हालांकि हम सॉरी टू से गाइज, आप लोगों ने पता नहीं मेरे से इत्तेफाक करेंगे या नहीं, लेकिन मैं यहाँ मेंशन करना ज़रूरी समझूंगी, यहाँ पे कोई हादसा रुनमा हो जाता है तो हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते कि गड़बड़ जैसी, ठीक है, बिल्कुल बात को बढ़ाना नहीं है, बात को यहीं पे एंड करना है, तो पुलिस को नहीं बताते। तो अब क्या होता है कि जब हम कानून को फॉलो नहीं कर रहे, जब हमें बेसिक राइट्स का ही पता नहीं है, तो फिर चाहे हम सड़कों पे निकलें, चाहे एहतजाज करें। 75 to 76 ईयर्स हो चुके हैं हमें आज़ाद हुए। यहाँ पे दिया आपने बात की कि हमें बेसिक राइट्स का, तो आप क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो मुझे ये बताइए कि पढ़ी लिखी ख़वातीन सोसाइटी के लिए कितना ज़रूरी हैं और उनको उनकी निस्बत वो ख़वातीन जो कुछ नहीं जानती वो क्या इम्पेक्ट डालती हैं। पढ़ी लिखी ख़वातीन का इसलिए सोसाइटी में होना ज़रूरी है चूँकि वो ज़्यादा वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारती हैं। ख़ानदान की तकमील में, तश्कील में, तामीर में माँ का किरदार ज़्यादा है। ऐसा ही है। अब देखें, अगर बच्चे जो हैं वो कागज़ नहीं खाते, पैसे नहीं खाते, उन्हें रोटी खानी है, तो बाप कमा के लाता है, वो माँ को ला के देता है और माँ पूरी मैनेजमेंट करती है और संभालती है। तो आप देखें, एक अनपढ़ माँ है, एक पढ़ी लिखी माँ है, तो किसके बच्चे ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे, किसके बच्चे इशारे पे रुकेंगे। मैं हमेशा अपने हर सेशन में, हर इंटरव्यू में ये बात करती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को, माएँ जो हैं वो बाइख्तियार बनाएं, उनको बताएं कि आपका राइट क्या है और आपने अपने राइट के लिए कहाँ पे बोलना है। अगर एक इशारे पे गाड़ी रुकती है और कोई भी आके पूछता है, जो भी वहाँ पे खड़ा है ट्रैफिक इंस्पेक्टर, वो आके पूछता है कि आप जो है वो चलान करते हैं, तो उसके पास यार इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि वो पूछे कि क्यों भाई, मेरा कसूर क्या है। हम क्या करते हैं, हम डर जाते हैं। यही डर जो है, आपने रानी ये नोट किया होगा कि जो माएँ अपने बच्चों को, जो वालिदैन पेरेंट्स अपने बच्चों को लाड प्यार में रखते हैं, वो किसी से नहीं डरते। ऐसा ही वो किसी को आका नहीं मानते, किसी के गुलाम नहीं बनते। क्यों? क्योंकि उन्हें घर से वो तरबियत मिली है। तो इसलिए माशरे के अंदर पढ़ी लिखी खातून होगी तो पढ़ा लिखा माशरा होगा, माशरा तरक्की करेगा। हमारी कंट्री के अंदर पढ़ी लिखी खातून यहाँ पे एक बात आ जाती है, क्योंकि हम अगर सोसाइटी का सर्वे करें और पाकिस्तान का अगर मैं बात करूँ, जो लिविंग सोसाइटी है हमारी पाकिस्तान, और आपको पता है पाकिस्तान तो वैसे भी कुछ ऐसे टेन्योर से हम गुजर रहे हैं कि वहाँ पे औरत की बात तो बहुत पीछे रह जाती है। हम बिजली गैस के बुरान से ही नहीं निकल रहे। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी माँ ने भी तो हमें पाला है, वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन हम तो अच्छे हैं। क्या ज़रूरी है औरत को पढ़ाना? ज़रूरी है? औरत ने पढ़ के क्या करना है? उसने हांडी रोटी ही तो करनी है। यहाँ पे मैं एक कल परसों का ही, बल्कि कुछ वीक पहले का एक वाक़या है। मैं चूँकि आजकल ज़्यादा ट्रैवल कर रही हूँ, जगहों को एक्सप्लोर कर रही हूँ। मैं कॉफ़ी पीने के लिए गई तो मेरे पिछले बेंच पे ना एक ग्रुप बैठा हुआ था स्टूडेंट्स का। लड़की कह रही थी, मेरा भाई जो है वो मुझसे मतलब कि
12 साल छोटा है और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया है। अब जो उसका कोलीग, उसका क्लास फेलो साथ बैठा था, वो कहते थे घर का मर्द है ना, वो जूते मारे थप्पड़ मारे क्या मार सकता है। अब ये जो वो कहते हैं ना पढ़ी लिखी माएँ, ये तरबियत की हुई है, ठीक है। जब तक आप अपने बच्चे को ये नहीं सिखाएंगे कि आप अपनी बीवी के साथ, अपनी बहन के साथ किचन में बर्तन धो सकते हैं, अपने कमरे में कम से कम सफाई करके निकल सकते हैं, जो भी आपने बखेरा हुआ है कमरा, और औरत के साथ काम कर लेने से आप नौकर या गुलाम नहीं बन जाते, आपकी शान शौकत में या आपकी इज्जत अरूज में कमी नहीं आएगी। वही जो पढ़ी लिखी औरत है ना, वो समझती है इन सारी चीज़ों को कि बराबरी का जो इक्वालिटी का है ना, तो फिर घर भी नहीं टूटते, तलाक़ें भी नहीं होती, और फिर मर्द जो है वो हाथ बिल्कुल दिया। और आप डिस्कशन को बड़े सेंसिटिव मोड की तरफ लेके गई हैं नाज़रीन। हम ये डिस्कशन जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद मिलते हैं इसी खूबसूरत डिस्कशन के साथ।